बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है। लेक्चर नंबर 2 है एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने जो है वो एप्लीकेशन उनकी देखनी है। ये पार्ट 1 है, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट कोर्स मॉड्यूल्स हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल है, यूजिंग MS एक्सेल टू कैरी आउट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या करना है। कोर्स मॉड्यूल्स में आप देख सकते हैं 1 से 4 जो मॉड्यूल है वो मैथमेटिक्स है और 5 से 8 स्टैटिस्टिक्स है। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन आ जाती है, सब्ट्रैक्शन आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ये एक्सपोनेंट्स जो हैं पावर को भी हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स इन सिंपल वर्ड्स आप पावर्स को कह सकते हैं। तो एडिशन जो है, सब्ट्रैक्शन जो है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट जो है हम सीखेंगे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये हमारे पास है एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये आपके पास है एक्सपोनेंट्स। तो अब हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ करना है। तो ये ओल्ड बुक है, उसमें जो है वो ओल्ड वर्जन दिए हुए हैं। तो हम जो है वो वर्जन जो है एक्सेल का जो है न्यू वर्जन जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है हमने, हम उसको ही जो है वो यूज़ करेंगे एक्सेल 2010। MS एक्सेल हमारे पास ओपन हो गया है। हम जो है MS एक्सेल में देखते हैं अब हमने क्या करना है। मैं आपको हैंडआउट्स आपकी शो करवा रहा हूँ। तो ये आपके पास उसने बताया कि स्टार्ट के बटन में जाके आप MS ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो उसको ओपन कर सकते हैं। और ये आपको जो है उसकी जो है ये लुक जो है वो फर्स्ट लुक जो है वो दिखाई गई है। तो हमारे पास लुक जो है वो फर्स्ट ये है आपके सामने। नेक्स्ट जो है वो ये कह रहा है कि आप देखते हैं कि सेल क्या होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। तो ये मैं आपको एक्सेल पे बता दूं, ये हमारे पास रोज़ हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 के नेम से डिनोटेड हैं और ABCDEF जो हैं ये हमारे पास जो हैं ये कॉलम्स। अब वो कहता है कि अगर आप B15 मीन्स द सेल इन कॉलम B एंड रो 15। तो इससे क्या मुराद है, B15 से क्या मुराद है? B15 से मुराद है आपका इन कॉलम बी और रो 15। तो वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये है हमारे पास कॉलम बी और रो जो है ये 15 है। तो आपका सेल जो है B15 इसका नेम है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास होगा, अगर हम इसकी बात करें इस सेल की जिस पे मैंने लाइन लगाई है जिस सेल में, तो ये हमारे पास है B3। अगर मैं इसकी बात करूँ जिस पे मैंने लाइन लगाई है, ये आप देख सकते हैं 13 जो है वो रो है और D कॉलम है। तो ये आपका सेल जो है इसका नेम क्या होगा, D13। तो ये हमारे पास होगा इसका सेल का नेम हो। यहाँ पे रेंज है हमारे पास। अ रेंज डिफाइंस ऑल सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वेयर द रेंज स्टार्ट्स टू द राइट मोस्ट कॉर्नर इन द लास्ट रो। दिस रेंज इज स्पेसिफाइड बाय द स्टार्टिंग सेल, कॉलन एंड द एंडिंग सेल। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको इस एग्जाम्पल से जो है वो समझ आएगी। A range which start from A1 and ends at D15 is referenced by A colon D15 and has all the cells in column A to D up to the including row 15। यानी A1 से लेकर आपके जो वो D15 तक जितनी भी जो हैं वो सेल्स हैं वो आपके जो हैं वो शामिल हैं। तो वो आपकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। A value can be entered into a cell by clicking the cell। आप सेल में क्लिक करते हैं तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। माउस पॉइंटर विच इज़ अ रेक्टेंगल मूव्स टू द सिलेक्टेड सेल, सिंपली इंटर द वैल्यू फॉलोड बाय द इंटर की। द माउस पॉइंटर मूव्स टू द सेल बिलो। वो कह रहा है आपके पास कि अगर आप कीबोर्ड से इंटर दबाते हैं तो सेल जो है वो नीचे को मूव होना शुरू हो जाएगा। मैं जो है इंटर दबा रहा हूँ, या आप जो है वो क्लिक करने से भी सेल को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कर्सर जो है वो उस पर ब्लिंक करना शुरू कर देगा आपके जो है वो सेल के अंदर। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक वाइल इंटरिंग द वैल्यू, सेलेक्ट द सेल अगेन बाय क्लिकिंग इट, इंटर द न्यू वैल्यू, द ओल्ड वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू वैल्यू। मिसाल के तौर पे हमने जो है इस सेल में जो है वो
124 नहीं लिखना था, हमने जो है वो 400 लिखना था। तो हम क्या करेंगे, तो इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो पूरा सेल जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसकी जगह जो है वो 400 लिख देंगे। तो ये जो है ओल्ड वैल्यू को जो है वो रिप्लेस कर। If only one or more digits to be changed and select the cell, then double click the mouse, the blinking cursor appears. Either move the arrow key to move to the digit to be changed or move the cursor to the desired position. Enter the new value and delete the undesired value by using the del key. तो यहाँ पे जो वो आपको क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 403 लिखना था तो हम इसको बैक स्पेस करके 403 कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप इस सेल में थे और इस सेल में आप आएंगे तो एक क्लिक करेंगे तो कर्सर नहीं आएगा, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर आ जाएगा। मैंने 403 को जो है वो 503 करना है या 513 करना है, तो मैं कुछ भी जो है वो चेंजिंग जो है वो ऐसे कर सकता हूँ। इस टॉपिक में बाकी जो है वो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा कि एडिशन का सिंबल जो है वो प्लस है, सब्ट्रैक्शन का ये माइनस, ये स्टार जो है ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये सिंबल जो है आपके पास डिवीजन का है, ये जो है वो परसेंटेज का है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसके लिए ये सिंबल है। तो ये सिंबल जो है वो आपने माइंड में रखने हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे। एक्सेल फार्मूलाज फॉर एडिशन, तो आप जो है यहाँ पे कुछ भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसने आपको कहा कि आप जो है 5 और 10 को जो है वो ऐड करके बताएं। लेट अस डू एडिशन ऑफ टू नंबर्स 5 एंड 10। तो हम जो है 5 और 10 को ऐड करेंगे। आप जो है ये पूरी जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो इतनी डिटेल में जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। ओपन अ ब्लैंक वर्कशीट, तो आप ब्लैंक वर्कशीट को ओपन कर लें। क्लिक ऑन सेल वेयर यू वुड लाइक टू एंटर द नंबर 10 से सेल A15 में आपने अगर लिखना है 10 तो आप लिख सकते हैं। तो B15 में अगर आपने 5 लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये सारा जो है आपको जो है वो बताया गया है, वो स्टेप ये सारे वो जो है वो आपको बता रहा है। तो लेकिन जो है जैसे उसने कहा इंटर, चलें हम आप ये नहीं लिखते, ये सारा स्टेप जो है अगर मैं कहूँ कि मैं ये लिखूँ, ये चीज़ें जो है मैं सेल्स में नहीं लिख रहा फ़िलहाल। तो अगर जो है मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं कि ये मैंने लिखना हो क्योंकि ऐड करना है हमने, तो मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ। ये हमारे पास है A15, हमने जो है वो क्या करना है 5 और 10 को जो है वो ऐड करना है, आपके सामने है। हम इसमें जो है वो डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हम 10 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें आंसर चाहिए, हम क्या करेंगे, मैं आपको जो है एक दफ़ा आपके हैंड आउट शो करवा देता हूँ। वो कह रहा है कि आपने जो है वो क्या करना है, इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है, A15 प्लस B15 डिस्प्ले, ये आपके फार्मूला बार में ये जो है ये चीज़ डिस्प्ले होगी। तो लेकिन आपने लिखना क्या है, आपने जो है वो क्या करना है, आपने ये करना है कि आप सबसे पहले जो है वो इक्वल का साइन लगाएंगे। लिखने के बाद इक्वल का साइन लगाने के बाद आप जो है वो लेफ़्ट ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे। देन जो है आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे A15, देन आप लिखेंगे ऐड का साइन, देन जो है आप लिखेंगे C15 और देन जो है वो ब्रैकेट ऑफ करके इंटर की जब आप दबाएंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये सारी बातें लिखी हुई थी, मैंने आपको जो है वो ये एक्सप्लेन कर दी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमने इस पर डबल क्लिक किया तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी फार्मूला बार है, ये आपकी फार्मूला बार है। इक्वल का साइन लिखा तो हमने जो है वो फिर ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने जो है वो कैपिटल A जो है वो लिखना है, A15 है हमारे पास। देन जो है हमने प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाने के बाद हमने B15 लिखना है, B15। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट ऑफ करके इंटर का साइन दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इन दोनों को ऐड कर देगा। तो ये थी एडिशन, सिंपल सी बात थी आपकी, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक एडिशन है कि वो 6 नंबर्स हैं 5, 10, 15, 20, 30 एंड 40। तो आपने जो है वो इनको जो है वो ऐड करना है इन रो 34 में। तो चलें हम इसको ऐड कर देते हैं। तो सेल जो है इन G34 जो है फार्मूला इन रिटर्न आपने किस में लिखना है, G34 में। चलें चलते हैं 34 जो है वो रो में।
अब ये हमारे पास जो है वो 34 रो है, तो फर्स्ट में हमने जो है वो लिखना था, आपके पास जो है आपके हैंडआउट्स होंगे, हमने जो है वो फर्स्ट में लिखना था 5, नेक्स्ट जो है हमने लिखना था 10, नेक्स्ट उसके बाद हमने लिखना है जी 15, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट हमने लिखना था 30, नेक्स्ट हमने लिखना था 40। तो अब इसमें हमने जो है वो फार्मूला लिखना है, तो हम फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला जो है वो हमारे पास होगा, हम इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो जैसे ही मैंने इज़ इक्वल टू का साइन लगाया, अब मैंने जो है वो सम करना है, SUM, क्योंकि अब मैं जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉलम्स हैं, उनकी वैल्यूज़ को जो है वो 2 से ज़्यादा अब ऐड नहीं करूँगा, मैं सम करूँगा। मैं उसको बताऊँगा कि सम करना है मैंने A34 से लेकर, कॉलन का साइन लगाएंगे, इसके बाद देन जो है हमने जो है वो F34 तक जो है वो ऐड करना है। तो हम जो है वो F34 जो है वो टाइप करेंगे एंड देन ब्रैकेट ऑफ, एंड देन जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो आपका जो है वो आंसर जो है वो 120 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो एक्सेल फार्मूला फॉर सब्ट्रैक्शन है। हमने जो है वो 25 को 15 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो जो है वो ये कह रहा है कि आपने जो है वो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें A50 में। तो हम जो है वो 50 जो है वो रो जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अब हम 50 रो पे आते हैं, तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे, A50 में जो है उसने वैल्यू कहा है हमें 25 और 15 है B50 में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो फार्मूला जो है वो क्या होगा, हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे। देन जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो इज़ इक्वल टू का साइन लगाने के बाद A50 माइनस का साइन लगाएंगे, एंड देन जो है हम क्या लिखेंगे यहाँ पे B50। तो B50 ब्रैकेट को, अब हमने जो है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, देन ब्रैकेट, देन A50 माइनस जो है वो B50 हम करेंगे। तो ब्रैकेट लगा के जैसे ही हम इंटर का साइन दबाएंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेल फार्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर जो है ये स्टार इस्तेमाल होता है। तो अगर हम ये जो है 60 जो है वो, अगर हम रो सेलेक्ट करें, तो आप कोई भी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम जो है वो 60 रो जो है वो सिलेक्ट करें 25 और 15 को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैं जो है यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ। चलें हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 25 एंड देन जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 15। तो अच्छा, हमने जो है वो 44 जो है वो रो जो है उसको सिलेक्ट किया है, इसलिए जो है मैं इज़ इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इज़ इक्वल टू का साइन लगाने के बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा एंड देन फिर ब्रैकेट लगाने के बाद A44 एंड देन जो है वो स्टार का साइन, शिफ्ट 8 दबा के स्टार का साइन आ जाता है। देन जो है मैं करूँगा B44 ब्रैकेट ऑफ, इंटर का साइन दबाएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास एक्सेल फार्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेल फार्मूला फॉर डिवीजन। तो हमारे पास ये साइन है डिवीजन के लिए, ये हमारे पास साइन है डिवीजन के लिए। हमने जो है वो 240 एंड 15 को जो है वो डिवाइड करना है। तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारे पास 75 रो जो है हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जी हमारे पास ये 75 रो है, तो हम इसमें जो है वो लिखते हैं 240 एंड नेक्स्ट हम अपने बी जो है वो कॉलम में लिखते हैं 15 एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सी कॉलम है इसमें हमने जो है वो सोल्यूशन निकालना है। इज़ इक्वल टू का साइन, वैसे ही ब्रैकेट, अब हम A75 लिखेंगे एंड डिवाइड के लिए हमारे पास ये सिंबल है एंड देन हमारे पास है B75। जैसे ही हम लिख के ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इंटर दबाएंगे तो हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो यही सारी बातें जो हैं वो थ्योरी में लिखी हुई हैं आपकी हैंडआउट्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेल फार्मूला फॉर परसेंट।
द फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग परसेंट टू फ्रैक्शन यूज द सिंबल, ये आपके पास फ्रैक्शन का ये हमारे पास जो है वो सिंबल है परसेंटेज के लिए। टू कन्वर्ट 20% टू द फ्रिक्शन, the formula is under is equal to 20%. If you enter 20 in cell A99, you can write formula conversion to the friction by doing the following. तो हमारे पास इंटर 20 इन सेल A21 एंड देन जो है आप बाकी जो है वो फार्मूला के लिए आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इन सेल B99 इंटर इज इक्वल टू, क्लिक ऑन द सेल A99 इंटर परसेंटेज, प्रेस इंटर की, द आंसर 0.2 इज गिवन इन सेल B99। तो ये क्या कह रहा है, तो ये मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी एक्सेल शीट के ऊपर। 99 रो पे हम आ गए हैं, तो ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पे मैं A99 पे लिखूंगा 20 जी। अब हमने जो है वो बी कॉलम में आके हमने जो है वो क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। अब हमने इज इक्वल टू का साइन लगा के हमने वापस आना है किस पे, ए पे। तो वो उसको पता चल गया। अब इस पे आना है हमने, और इस पे हमने आके इंटर करना है। जब इसको सिलेक्ट कर लिया तो हमने अब इंटर करना है परसेंटेज का साइन, मतलब कि शिफ्ट 5 आप दबाएंगे। शिफ्ट 5 आप दबाएंगे तो देन जो है वो लिखा जो है वो आप देख सकते हैं जाएगा सेल जो है वो आप कॉलम अगर आप देखें तो वो बी में ही लिखा जाएगा, B99 में। अब आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो परसेंटेज जो है वो खुद ब खुद निकाल देगा 0.2। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वो फार्मूला फॉर परसेंटेज इन एक्सेल जो है वो समझ आ गया होगा। एक्सेल फार्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल्स जो हैं वो हम देखते हैं, तो उसके लिए सिंबल हमारे पास ये है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम हैट भी बोलते हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे। तो अब हमने जो है वो कैलकुलेट अस 16 रेज टू पावर 2 बाय एक्सेल फार्मूला। तो अब फॉर एक्सपोनेंशियल, तो अब हम रो जो है वो 85 का यूज़ करेंगे। तो हम ए 85 में जो है वो 16 पुट करेंगे, और बी 85 में 2, और सी 85 में वैसे ही इंटर देन सेलेक्ट विद वैल्यू 16 रेफरेंस, तो ये आपका आ जाएगा। देन इंटर हम जो है वो जब ये लगाएंगे आपके पास हैट, तो सिलेक्ट नंबर 2, तो रेफरेंस आपका B85 जो आएगा, और प्रेस इंटर की करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। प्रैक्टिकल करते हैं इसका। अब हम 85 जो है वो सिलेक्ट करते हैं, 85 रो सेल में हम लिखते हैं 16, हमने जो है वो लिखना है आपके पास 2, इंटर करते हैं। अब हमने जो है वो सिलेक्ट करना है सेल, ये सेलेक्ट करके हमने जो है इसमें इज इक्वल टू का साइन इंटर करना है। इज इक्वल टू का साइन इंटर करने के बाद तो आप इस सेल को सिलेक्ट कर दें। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया A85 आ जाएगा। तो अब जो है फिर आप इंटर कर दें पावर का साइन, यानी शिफ्ट जो है वो 6 दबा दें, तो ये पावर का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आप नंबर 2 को जो है वो सिलेक्ट करें इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा। देन आप इंटर की जब दबाएंगे तो आपके पास आपका आंसर शो हो जाएगा इन सेल C85 में 256। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए जो है वो फ़ायदा होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।